अगला जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। दैट मीन एक पॉइंट का किस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन पॉइंट जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए क्या पर, या तो एक्स एक्सिस पर पूछ सकता है, या तो वाई एक्सिस पर पूछ सकता है, या किसी इक्वेशन पर पूछ सकता है। दैट मीन्स कि जितने प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पूछता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। क्या है ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट? देखिए आप ये चीज गौर किए होंगे कि यदि कभी भी आप आईना आप लोग हर कोई देखे होंगे, यदि आईना में ये मान लीजिए दर्पण है, आप इस तरफ से कोई प्रतिबिंब को इमेज रखते हैं। होता क्या है कि यदि आईना के सामने यदि कोई भी प्रतिबिंब या अपने आप को रखते हैं तो आप आईना से जितनी दूरी, जितने डिस्टेंस पर आप यहाँ पर हैं, जितने डिस्टेंस पर आईना से आप हैं, प्रतिबिंब विद्यार्थीगण उतने ही दूरी पर ही बनता है। आप एक गौर बात कीजिएगा कि यदि आप कभी भी आईना पर हाथ यदि आईना की ओर ले जाते हैं, यदि हाथ को आईना की तरफ लेते जाते हैं तो आपका ऐसा आभास होता है कि आईना के अंदर से भी कोई हाथ, जब तक आपका आईना पर हाथ सटेगा तो उधर से एक हाथ सटेगा। दैट मीन्स कि वो आपका प्रतिबिंब रहता है। इसका तात्पर्य यही होता है विद्यार्थीगण कि हम आईना से जितनी डिस्टेंस पर किसी इमेज को रखते हैं उतना ही डिस्टेंस पर मेरा प्रतिबिंब बनता है। अतः हम यह चीज कह सकते हैं कि ये जो आईना होता है हमेशा दोनों एक रियल और उसके प्रतिबिंब का मिड पॉइंट होता है। हम ये कह रहे हैं कि आईना हमेशा रियल इमेज और प्रतिबिंब इमेज के हमेशा मिड पॉइंट होता है। और आप यह चीज जानते हैं विद्यार्थीगण, यदि यह बिंदु x1 और y1 है, x1 y1 है, और ये बिंदु x2 और y2 है, तो हम यह कह सकते हैं कि ये जो मिड पॉइंट जो होगा, याद होगा विद्यार्थीगण, मिड पॉइंट का नियामक x1 प्लस x2 और y2 एंड y1 प्लस y2 by 2 होता है। ये आपका मध्य बिंदु का नियामक होता है, मिड पॉइंट। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम किसी भी बिंदु का इमेज, किसी भी पॉइंट का इमेज ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा इसके विस्तार में हम लोग जाते हैं कि क्या इसमें करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रतिबिंब का प्रश्न आते हैं तो आप हमेशा प्रतिबिंब और रियल इमेज के बीच में ही हमेशा ये आपका दर्पण होता है। यानी जिस पर हमको प्रतिबिंब बनाना है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, जिस पर हमको प्रतिबिंब बनाना है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, जिस पर हमको प्रतिबिंब बनाना है वो हमेशा मिड पॉइंट होना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यदि कोई भी विद्यार्थीगण पॉइंट का किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब एक्सिस पर हमको निकालना हो तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आइए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं, पहला इसमें हम लोग ये देखेंगे ऑन एक्सिस पर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखा जाए, ये आपका हो गया और ये आपका एक्स, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? और मान लेते हैं 1 2 3, ये आपका 1 2 3, इधर माइनस में 1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3, ऐसे एकदम सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक पॉइंट आपको दे दिए, ये मान लेते हैं ये आपका पॉइंट दे दिए विद्यार्थीगण, ये आपका एक पॉइंट दे दिए और इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं कि ये y में 2 है और x में 3 है, तो ये हो जाएगा 3 और 2। हम बोले कि इस प्रतिबिंब का इसका x एक्सिस पर, सुनिएगा, इस बिंदु का x एक्सिस पर इमेज ज्ञात करना है कि बताइए इसका प्रतिबिंब क्या होगा ऑन द x एक्सिस। तो हम ये बोले विद्यार्थीगण, तो हम ये चीज पता करेंगे, हमको निकालना है इसका प्रतिबिंब किस पर, x एक्सिस। इस पर ध्यान दीजिएगा, हमको जिस पर निकालना है वो फॉलो करना है। हमको इस बिंदु का प्रतिबिंब x एक्सिस पर चाहिए। तो हम ये पूछेंगे कि भाई तुम कितना डिस्टेंस पर हो x एक्सिस से, तो ये बोलेगा हम x एक्सिस से ये आप ये चीज जान रहे हैं कि ये आपका जो x एक्स पर लंबवत दूरी y का भेद होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण y का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो ये डिस्टेंस आपका 2 है। तो ये आपका हम बोले इस पर हमको प्रतिबिंब ज्ञात करते, एक पर प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो ये एक इमेज, ये एक दर्पण की तरह काम करेगा।
तो ये दर्पण हो गया। तो जब ये आपका डिस्टेंस y को रिप्रेजेंट करना है, x अक्ष पर लंबवत दूरी, x अक्ष पर लंबवत दूरी y को रिप्रेजेंट करता है, तो ये x होता है और ये y होता है, तो y तो 2 है। तो ये क्या करेगा, अपना इमेज जो है नीचे 2 हटा देगा, 2 भेज देगा, तो यानी ये हो जाएगा 3 2। लेकिन अब क्या होता है विद्यार्थीगण, आप लोग ये पढ़े होंगे कि किसी भी विद्यार्थीगण एक्सिस में इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है बिंदु, इसमें जो होता है ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, इसमें दोनों निगेटिव हो जाता है, इसमें ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट का अपना चिन्ह फिक्स है, ये शुरुआत में हम कोऑर्डिनेट में आपको बताए थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो दोनों पॉजिटिव, गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव, इसलिए विद्यार्थीगण बस चेंजिंग क्या होगा, 3 - 2 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि यदि हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि एक्सिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान से सुनिएगा, यही निचोड़ बात है कि यदि एक्सिस पर मेरा प्रतिबिंब बनता है तो जिस पर मेरा प्रतिबिंब बनता है वो ज्यों का त्यों रहता है। जिस पर मेरा x अक्ष पर प्रतिबिंब बन रहा है तो x अक्ष ज्यों का त्यों रहा, x अक्ष पर प्रतिबिंब बन रहा है तो x अक्ष ज्यों का त्यों रहा। चेंजिंग किस में आया, चेंजिंग y में आया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे अब इसी बिंदु का हम प्रतिबिंब यदि y एक्सिस पर बनाते तब क्या होता विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। यदि इस बिंदु का प्रतिबिंब, दैट मीन्स कि ये 2 3, ये 2 और 3, ये 3 2, ये 3 और 2 है ना। अब इसका प्रतिबिंब हमको बोलता है y एक्सिस पर, गौर कीजिएगा। तो y एक्सिस पर निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब तो हम पूछेंगे कि y एक्सिस से भाई ये बिंदु कितना दूरी है। तो अब फिर से बेसिक बात शुरुआत होना कि y अक्ष पर लंबवत दूरी, y अक्ष पर लंबवत दूरी x को रिप्रेजेंट करता है, y अक्ष पर लंबवत दूरी x को, तो ये 3 है, ठीक ना, ये आपका x था, ये y था, तो ये 3 है। तो अब ये क्या करेगा, अपना दर्पण जो है इतना, इसको यदि आप दर्पण मानते हैं तो ये विद्यार्थीगण 3 है, तो ये 3 पीछे ढकेगा, ये विद्यार्थीगण 3 पीछे, तो जब 3 पीछे ढकेलेगा तो यहाँ पर ये आपका यहाँ जाएगा, ये तो आपको ये चीज पता है कि ये तो ऊपर नीचे नहीं गया, ये तो पैरेलल हो गया, तो ये आपका y जो होगा 2 ही हो जाएगा और ये जो होगा 3 इधर आएगा, तो ये 3 और 2 ही रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं विद्यार्थीगण, ये 3 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये 3 जो होगा निगेटिव हो जाएगा। वो जिस पर बनता है वो चेंज नहीं होता है, जिस पर बनता है वो चेंज नहीं होता है। y पर बन रहा है तो y में कोई चेंजिंग नहीं है, इस पर x में बन रहा था तो x में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वेरी गुड। और बताते हैं एक और, एक क्वेश्चन -3 और 4 का रिफ्लेक्शन पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आपके देखा लिए एक एक्सिस लिखते हैं, ये आपका एक्सिस लिख दिए। अब एक्सिस लिखने के बाद ये चीज गौर कीजिएगा, जैसे एक्सिस लिखे तो पहले पता कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में, जैसे कि हम बार बार बताते हैं ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। तो जब हम ये चिन्ह देखें कि किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले पता कीजिए इसको देख करते माइनस प्लस, तो माइनस प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहीं पर एक बिंदु इमेज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये -3 और ये आपका 4 है। वी नो दैट कोई भी बिंदु लिखते हैं तो पहला x को रिप्रेजेंट करता है, बाय दोनों y को रिप्रेजेंट करता है, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब आपको दिखाना किस पर है, तो आप जानते हैं विद्यार्थीगण हमको y अक्ष पर निकालना है, तो y अक्ष पर निकालना है, ध्यान समझिएगा। तो मेरा y अक्ष ये है, ध्यान से समझिएगा, यानी ये इस बार दर्पण का काम कर रहा है, y अक्ष पर निकालना है, y अक्ष पर निकालना है, तो ये दर्पण का काम कर रहा है। जैसे ये दर्पण का काम कर रहा है तो ये आप पूछेगा कितना दूरी, तो जब हम देख रहे हैं विद्यार्थीगण
कि y अक्ष पर लंबवत दूरी x को रिप्रेजेंट करता है, y अक्ष पर यानी 3 है, यानी ये 3 पीछे आ जाएगा। यहाँ भी विद्यार्थीगण 3 और 2 ही हो जाएगा, लेकिन ये विद्यार्थीगण गया किस में, 3 और 4 ही रह जाएगा, लेकिन गया किस में विद्यार्थीगण, तो ये गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव। तो देखिए हम जिस पर बनाते हैं प्रतिबिंब वो चेंज नहीं होता है। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम जिस पर प्रतिबिंब बनाते हैं, यहाँ पर y पर प्रतिबिंब बन रहा है तो y जो करते हो, चेंज कौन हो रहा है, x। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह नहीं बदलता, जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो नहीं बदलता है। तो यहां से आप सीखे क्या, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, यहां से आप सीखे क्या, ये चीज ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिए। तो हम लोग यही सीखे कि जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो चेंज नहीं होता है। दिमाग में ही, यदि एक्सिस पर प्रतिबिंब बन रहा है, अक्ष पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा, जिस पर प्रतिबिंब बन रहा है वो चेंज नहीं होता है। देखिए कुछ हम बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका है और एक्स एक्सिस पर हमको बनाना है, हमको पता है कि एक्स 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 नो चेंज, हमको पता है कि एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो नो चेंज। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं अभी इससे पहले, तो हम यह देखें कि अच्छा 9 है तो ये 9 हो जाएगा, बिल्कुल नो चेंज। जिस पर बन रहा है एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो एक्स पॉइंट ज्यों का त्यों, और अगला का चिन्ह बदल दीजिए तो ये -8। याद रखिएगा विद्यार्थीगण कि इस बिंदु का प्रतिबिंब एक्स एक्सिस पर कितना होगा, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स नो चेंज तो -9 रहेगा, और ये अपना चिन्ह बदल देगा तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, ये आपका -9 और ये हो जाएगा -8। याद रखिएगा ये नो चेंज, एक्स पर बन रहा है ज्यों का त्यों, एक्स पर बन रहा है ज्यों का त्यों, एक्स पर बन रहा है ज्यों का त्यों, तो -8 ये चिन्ह बदल देते, ये -8 है तो यहाँ पर हो जाएगा +8। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो ये 9, तो ये 9 का 9 हो जाएगा, ये -8 है तो यहाँ हो जाएगा +8। तो बस इतना ही तो करना है, बस दिमाग में ये रखिएगा कि कभी भी अक्ष पर प्रतिबिंब बनता है तो जिस पर प्रतिबिंब बन रहा है वो पॉइंट ज्यों का त्यों रहेगा, वो पॉइंट ज्यों का त्यों, अगला जो है अपना चिन्ह बदल देगा। जैसे इन बिंदुओं का यदि y एक्सिस पर प्रतिबिंब बनता तब क्या होता, तो y बदल पर बन रहा है तो y पॉइंट, पहले वाला x पॉइंट होता है, बाद वाला y ज्यों का त्यों, तो ये हो जाएगा 8 का 8, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थीगण ये 8 है तो 8 का 8, माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थीगण ये आपका माइनस है तो ये -8 रहेगा, -9 तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा विद्यार्थीगण -8 और ये आपका -9 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार क्लियर है। हाँ, अब इक्वेशन पर क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन का प्रतिबिंब हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको उतार। अब देखिए यदि किसी बिंदु का प्रतिबिंब मूल बिंदु पर बने, दैट मीन्स की ओरिजिन पर देखा जाए विद्यार्थीगण, ओरिजिन पर, यह ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से हमारा एक्सिस होता है, ये रहा एक्सिस, और हमारे ये आपका दे दिया, मान लेते हैं इसमें दिया गया है 3 और 4, और बोलेगा कि इसका प्रतिबिंब एक्सिस पर नहीं, अक्ष पर नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस पर, अक्ष पर नहीं, ओरिजिन पर क्या होगा। इसका अर्थ है कि ओरिजिन को वो आईना माना है, वो दर्पण मान चुका है, ओरिजिन पर बनाना है। तो ओरिजिन पर बनाना है तो यहाँ से विद्यार्थीगण ये डिस्टेंस हम जान रहे हैं कि इस तरह से परपेंडिकुलर होगा तो ये 5 होगा, तो ये 5 इधर भी भेज देगा। 5 कैसे बोल रहे हैं समझ में रहा है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 3 4 तो ये 5 हो जाएगा, ये जो भी हो, यानी बस करना क्या है कि 3 4 तो यहाँ भी 3 4 होगा, 3 4 हो जाएगा। अब चिन्ह क्या होगा, तो ये दोनों प्लस है तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, क्या कि इस क्वाड्रेंट में। यानी हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण कि यदि प्रतिबिंब मूल बिंदु पर बन रहा है, यदि प्रतिबिंब ओरिजिन पर बन रहा है, या ओरिजिन पर रिफ्लेक्शन पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन, तो करना क्या है कि जो भी पॉइंट है उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। दोनों नहीं समझे जैसे कि हम विद्यार्थीगण हम अभी क्या बताएं कि 3 4 का पूछे, तो 3 4 दोनों क्या में है, तो 3 4 दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों निगेटिव में, देखिए ना, इसमें गया तो दोनों निगेटिव होगा ना। यदि हम मान लेते हैं इसमें हटा दीजिए, इसमें हटा दीजिए, इसमें हम यहाँ पर बोल दिए
इस पर बोलिए, यहाँ पर है मान लेते हैं 5 और 7 ये, तो 5 7 हम जान चौथा क्वाड्रेंट में ये आपका निगेटिव पॉजिटिव रहेगा और ये आपका निगेटिव रहेगा। तो हम जान रहे हैं कि इसमें आ रहा है और इसका प्रतिबिंब हमको निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये आपका इसमें बनेगा, तो इसमें भी 5 7 होगा, लेकिन दोनों का चिन्ह, ये आपका प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, और ये यदि माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाता है। यदि 5 7 का बोल देगा ओरिजिन पर तो ये हो जाएगा क्या, ये -8 और ये आपका हो जाएगा +7, बदल जाता है। यदि बोल देगा -8 और -4 दोनों माइनस में, तो आप बोलिएगा चुपचाप कि सर माइनस माइनस है, ओरिजिन पर बनाना है, तो ये हो जाएगा 8 और 4। ये बोल देगा 12 और 15 माइनस में, तो ये आप देखिएगा ये माइनस है, तो ये आपका 12 जो होगा -12 और ये हो जाएगा +15। तो ओरिजिन पर यदि आपका प्रतिबिंब बनता है तो बस आपको करना क्या है कि उन दोनों डिजिट का चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस का, बस इतना ही सब तो करना है। हाँ। यदि ये समीकरण पर बोल देगा तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण पर क्या करना है, समीकरण पर यदि बोल दे तो ऐसे करना है। देखिए, यदि आपसे ये पूछ दिया कि रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी इक्वेशन पर, दैट मीन्स कि अभी या किसी लाइंस के पैरेलल लाइन पर, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमको ये चीज कर दिया है, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन लिख देते हैं तब अच्छा रहेगा। क्वेश्चन 5 8 का रिफ्लेक्शन, 5 8 का रिफ्लेक्शन पॉइंट y बराबर 3 पर क्या होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो किसी बिंदु का प्रतिबिंब जो है, किसी बिंदु का विद्यार्थीगण प्रतिबिंब किसी अक्ष पर नहीं मान रहा है, किसी अपने एक लाइन पर मान रहा है कि इस लाइन को दर्पण मानते हुए आप उस पर उस बिंदु का प्रतिबिंब निकालिए। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेसिकली समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। इसी में विद्यार्थी लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखिएगा कि हमको प्रतिबिंब बनाना किस पर है, तो y बराबर 3 पर बनाना है। तो y बराबर 3 कहाँ होगा, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मान लेते हैं 1 है 2 है और 3 है। तो y बराबर 3 हम लोग देख रहे हैं, इधर हो जाएगा 1 है 2 है और ये आपका 3 है। दैट मीन्स कि y में 3 हमको जानना है, यानी ये आपका ये आपका y बराबर 3 है। इस लाइन पर हमको प्रतिबिंब, अब एक्सिस पर नहीं बनाना है, अब लाइंस पर बनाना है। तो हम y बराबर 3 पहले लिख लेते हैं, ये आपका जो है y बराबर 3 का इक्वेशन है, उसको जाने दीजिए लाइन से। अब विद्यार्थीगण क्या करना है, हमको चाहिए क्या 5 8 का भी कल्पना कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरा कोई भी बिंदु 5 और 8 होगा, ये आपका 5 और 8 होगा। तो अब क्या करना है कि मेरा ये प्रतिबिंब है, तो यानी अब यहाँ से ये जितनी दूरी होगी, यहाँ से ये जितनी दूरी होगी उतना ही विद्यार्थीगण नीचे हो जाएगा। अब नीचे कहाँ तक जाएगी ये हम नहीं जान रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको इसको प्रतिबिंब, इसको दर्पण मानना है इस बार, क्योंकि हमको प्रतिबिंब इस लाइंस पर बनाना है। तो दर्पण मेरा ये है, तो हम यही चीज बताए थे कि जितना डिस्टेंस उस दर्पण से रहेगा उतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है। तो थोड़ा सा पल के लिए हम इसको छोटा सा मान लेते हैं ए एंड बी, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ए बी। हम ये अभी तुरंत आपको कॉन्सेप्ट किए कि दर्पण हमेशा मिड पॉइंट होता है, दर्पण हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं विद्यार्थीगण कि ये y बराबर 3 है और ये x रिफ्लेक्ट नहीं, x तो बढ़ घट नहीं रहा है। दैट मींस कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको पता है, क्या पता है कि ये कंफर्म है कि ये 5 3 होगा। देखिए ये हमेशा देखिए x तो इधर उधर नहीं ना जा रहा है, x तो फिक्स है, x यहाँ से देखिए जितना भी होगा वो 5 ही रहेगा।
हाँ, चूंकि हम लोग ये बिंदु को जो ले रहे हैं y बराबर 3 पर, तो यहाँ पर y बिंदु 3 हो जाएगा। क्योंकि y बराबर 3 इक्वेशन पर बिंदु रहे, इसलिए y बराबर 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम ये जान गए। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे कि मिड पॉइंट का नियामक हम जानते हैं कि मिड पॉइंट का नियामक होता है x1 प्लस x2। तो हम लोग करते क्या है कि 5x1 प्लस विद्यार्थीगण x2, दैट मीन्स कि a और बट्टा में 2 और बराबर में मेरे को पता है कि ये आपका 5 हो जाएगा, तो बराबर 5। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से विद्यार्थीगण यहाँ से हम लोग करेंगे x1 प्लस x2 और बराबर हो गया अब y1 प्लस y2। तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 8 और प्लस कितना हो जाएगा b और बट्टे में 2 और बराबर में हो जाएगा 3। ये बात हुई, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। यही थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान दीजिएगा। हम ये समझा रहे हैं कि हमको यदि किसी बिंदु का प्रतिबिंब किसी इक्वेशन पर चाहिए तो इक्वेशन को लाइंस को या इक्वेशन को ही विद्यार्थीगण आपको दर्पण मानना पड़ेगा, और दर्पण हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो हम लोग मिड पॉइंट का नियामक निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट वाला नियामक फार्मूला से। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये उधर जाएगा 5 दूनी 10 और 5 घटे, तो a बराबर जो हो जाएगा विद्यार्थीगण 5 और यहाँ 3 दूनी 6 और ये गया तो b बराबर हो जाएगा विद्यार्थीगण 6 में से -8 गया तो ये -2 हो जाएगा। तो मेरा जो वो प्रतिबिंब बनेगा a और b का वो 5 और -2। क्या आप मेरी बात को समझे? यानी आप क्या सीख रहे हैं? पिछले बार में हम यही चीज बताए थे कि यदि आपको x अक्ष के y पर यदि कोई प्रतिबिंब बनता है, समझिएगा, y पर यदि बनेगा तो जिस पर बनेगा वो विद्यार्थीगण यहाँ पर 5 ज्यों का त्यों रहेगा। y पर प्रतिबिंब बन रहा है y बराबर 3 पर, तो x एक्सिस ज्यों का त्यों रहेगा, x एक्सिस ज्यों का त्यों रहेगा। और इसको क्या करना है, यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप कीजिए कि आपको इसको दुगना करके इसके पॉइंट को घटा देना है। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे कि इसी को हम लोग एक इक्वेशन के, ये तो सेम बना रहेगा विद्यार्थीगण, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि y पर जब हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, y पर प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो x विद्यार्थीगण सेम बना रहेगा, x सेम बना रहा है, चेंजिंग ये ना होगा। तो हम इसको लेकर क्यों चल रहे हैं? इसको हटा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए कि हमारा जिस पर बनेगा वही बदलता है, जिस पर बनेगा वही बदलता है, जिस पर बनेगा वही बदलता है। बार बार इसे ध्यान दीजिए। x पर y पर बन रहा है तो y बदलेगा, x पर बनेगा, कोई लाइन x पर बनेगा तो वो x बदलेगा। तो यहाँ कैसे सोचना है, तो देखिएगा इस पर कोई लेना देना नहीं, हमारा यही बदलेगा। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि यदि मान लेते हैं एक अपने से बिंदु देते हैं, यदि 3 और मान लेते हैं 4 रहता, 3 4 रहता तो अब क्या कहते कि अच्छा सर 3 4 का निकालना है, किस पर निकालना है? 3 4 का निकालना है, मान लेते हैं y बराबर 2 पर निकालना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये 3 का 3 रहेगा और इसमें क्या करना है कि यदि करेंगे तो ये इधर दुगुना होता है, ये तो ज्यों का त्यों हो जाता है, ये दुगुना होता है, तो ये इसको दुगुना कीजिए, 6 में से 4 गया तो -2 हो जाएगा। नहीं समझ, फिर से समझिए। यही चीज देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन, लेकिन खाली हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3 पर, समझिएगा, x बराबर 3 पर। तो अब क्या करेंगे, तो हम ये बोल रहे हैं x बराबर 3 पर। तो अब क्या करना है कि यदि हम लोग के पास 5 और ये आपका 8 है और हमको निकालना है x बराबर 3 पर, तो हम क्या बोल रहे हैं कि x बराबर 3 यानी y ज्यों का त्यों, ये आके रहेगा। अब इसमें क्या करना है, 2 से गुना करें और 2 से गुना करके और इसको घटा दीजिए, समझिएगा। 2 से गुना करके, सॉरी 2 से इसमें गुना करके और इसको विद्यार्थीगण घटा दे तो -5, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 6 में से 1 हो जाएगा, 1 8। नहीं समझे, फिर से समझिए। क्लियर है? जैसे कि मान लेते हैं हमारा पॉइंट, ये इक्वेशन है, मान लेते हैं रहता 3 और ये 2, 3 और 2 का हमको निकालना है x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर हो गया, समझ में आ रहा होगा, x बराबर 3 पर तो x बदलेगा, ये 2 का 2 ज्यों का त्यों। इसके लिए क्या करना है, जिस पर हमको करना है तो 3 और गुने 2
जिस इक्वेशन पर, और इसको घटा दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 घटाता तो ये 3 2। क्लियर है? ये था विद्यार्थीगण रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। इसी को प्रैक्टिस करिएगा और इसको बार बार बनाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक से।